मेरी कुसुम धान कल का गीत बजाने वाला भी वही है। हाँ, भैया का तो बाहर जाए, वो दीपक भाई जी को कहना पड़ेगा, उन्हें कहना पड़ेगा दीपक भाई जी को। उसका पता नहीं है उनका जो रहेगा। ओम शांति जी। भोग का वरदान लेंगे। बाप को वैरायटी संबंधों से नहीं, बाप को भिन्न भिन्न संबंधों से, बाप को भिन्न भिन्न संबंधों से वैरायटी प्रकार का भोग स्वीकार करा। बाप को भिन्न भिन्न संबंधों से वैरायटी प्रकार का भोग स्वीकार करा। भोग स्वीकार करने वाले डायमंड तुल्य ब्राह्मण बच्चे भव। डायमंड तुल्य ब्राह्मण बच्चे भव। जी क्या लिखा है? जी बोल दो। बाप को भिन्न संबंधों से वैरायटी प्रकार का भोग स्वीकार करा। भोग स्वीकार करने वाले डायमंड तुल्य ब्राह्मण बच्चे जी स्वीकार कराने वाले डायमंड तुल्य ब्राह्मण बच्चे ओम शांति। एक 8:24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, तुम पवित्र बनने के लिए, तुम पवित्र बनने के बगैर वापस जा नहीं सकते। तुम पवित्र बनने के बगैर वापस जा नहीं सकते। जितना जितना मैं बाप की याद में पावरफुल होता चला जाऊंगा, जितना जितना मैं बाप की याद में पावरफुल होता चला जाऊंगा, उतना उतना पवित्र बनकर बगैर सज्जाओं के वापस जा सकूंगा। जितना जितना बाप की याद से
कांता बाबू अच्छे हैं, सोमान टाइम से भेज देते हैं। कब भेजे थे सोमान कांता बाबू? एक दिन पहले भेज लें तो सक्सेस होंगे। जी, इसलिए बाप की याद से, इसलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो। जी ये दोनों चीज़ें साइड में करनी पड़ेंगी ताकि क्वेश्चन की सेटिंग से सके दोनों साइड। और उस टाइम तो मैं समझता जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एट ए टाइम जरूरत पड़ी तो ले आना मेरी बात उधर भी आएंगे ना। माधुनगर के तो जरूरत पड़ना मेरी बात क्या है? 50 से कुछ चलता है अपना 50 बहुत है जी। कहाँ तक हो गए? पहले माइक का तुम जानता कर लो। माइक बोल दिया दीदी को मैंने, फिर भी आप सेफ साइड के लिए लाना चाहो तो ले आने साथ देख लेंगे ये सब के दूँगा, ठीक है? ऐसे लेके आएंगे दीदी। बाकी अपनी आज के हिसाब से पहले लाना चाहो तो ले आना। पहले और मेरी बात के बच्चे बोले आवाज़ वगैरह में देख लो। अच्छा कहाँ तक हो गया? आत्मा की बैटरी को चार्ज करो। आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। बाप की याद से नेचुरल पवित्र और सज्जाओं के आधार पर आर्टिफिशियल पवित्र। बाप की याद से नेचुरल पवित्र और सज्जाओं के आधार पर आर्टिफिशियल पवित्र। उसे पवित्रता की क्वालिटी में काउंट नहीं करेंगे। प्रश्न है, बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? बोला बाबू क्या कर रहे हो? सॉरी जी, उत्तर है बच्चे घर चलने के पहले जीते जी मरना है। बच्चे घर चलने के पहले जीते जी मरना है। राजेंद्र भाई ये डॉक्टर उतार लोगे आप? ये डॉक्टर नया लगना है इसमें, अब डॉक्टर उतार के नया लगा दोगे? ये लाइट खराब हुई ना इधर की, पीछे भी डॉक्टर बदला था तो ठीक हो गई थी। बदलोगे आप? डॉक्टर ले आऊँगा मैं। ये काम हैं राजेंद्र भाई? ले आऊँगा मैं डॉक्टर, आप लगा देना इसमें। जी कहाँ थे? उत्तर है बच्चे घर चलने के पहले जीते जी मरना है। इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे, इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं। ऊपर
जीवन जीने की दिनचर्या ओके करना। ऊपर रहना अर्थात आत्मा के गुणों के आधार पर, आत्मा की शक्तियों के आधार पर जीवन जीने की दिनचर्या ओके करना। नीचे रहना अर्थात शरीर के आधार पर जीवन जीने की दिनचर्या ओके करना। मैं डिम्पल कैसे? कांता बाबू मैं कैसे? जी समझ में आया कोई? रेणु बाबू मैं कैसे? जी आशा बाबू? हाँ जी नीचे। अच्छा, शरीर के आधार पर दिनचर्या। जी कहाँ थे? अभ्यास कराते हैं। अर्थात मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना माना मरना। ऊपर जा कुर्सी दे दो भाई सबको, दूसरी दे दो कुर्सी। एक मिनट दे रही हूँ, ये इसमें से निकाल दो। ऊपर जाना माना मरना। जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। तुम जानते हो तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई है इस शरीर के द्वारा पाठ बजाने। हम असुल वहाँ के रहने वाले हैं। हम असुल वहाँ के रहने वाले हैं। अभी वहाँ ही वापस जाना है। ऊपर रहना अर्थात स्वर्ग में जीवन जीने की दिनचर्या ओके करना। ऊपर रहना अर्थात स्वर्ग में रहने की दिनचर्या, स्वर्ग में जीवन जीने की दिनचर्या ओके करना। नीचे रहना अर्थात नरक में रहने की जीवन जीने की दिनचर्या ओके करना। जी कहाँ थे? ओम शांति। अपने को आत्मा समझे, बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। गुटखा नहीं खाना है, इसको कहा जाता है सहज याद। बाबा ने कल बताया ब्रह्मा बाप के लिए याद करना बहुत सहज है, क्योंकि ये बिल्कुल समीप है। तुम्हारे लिए थोड़ी मुश्किलात है, तुम्हारे लिए थोड़ी फिर भी इससे पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। फिर भी इससे पुरुषार्थ तो जी कहाँ थे? नहीं कहानी सुना। इसको कहा जाता है सहज याद। पहले पहले
आज मुझ बाप को याद करो। यह नॉलेज अभी तुमको मिलती है, फिर नहीं मिलेगी। तुम्हारा ये शांत में बैठना दुनिया नहीं जानती, इसको कहा जाता है नेचुरल शांति। हम आत्मा ऊपर से आई हैं इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम आत्मा असल वहाँ के रहने वाले हैं। यह बुद्धि में ज्ञान है, बाकी इसमें हठ योग की कोई बात नहीं, बिल्कुल सहज है। कशिश डॉक्टर लेके आप राजेंद्र भाई को फ़ोन कर देना, प्रताप मार्केट से ले आना है डॉक्टर। 80 या 100 रुपये का आएगा, लगवा आज ही लेना, क्योंकि कल फिर थोड़ा सा अच्छा लगे। बिल्कुल सहज है। अभी हम आत्माओं को घर जाना है, परंतु पवित्र बनने के बगैर जा नहीं सकते। पवित्र होने के लिए परमात्मा बाप को याद करना है। याद करते करते पाप जाएंगे। तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं। तुम पैदल करने जाते हो तो बाप की याद में रहो। अभी ही याद से पवित्र बन सकते हो। वहाँ है ही पवित्र दुनिया। वहाँ उस पावन दुनिया में इस ज्ञान की कोई दरकार नहीं रहती, क्योंकि वहाँ कोई विकर्म होता नहीं। यहाँ याद से विकर्म विनाश करने हैं। वहाँ तो तुम नेचुरल चलते हो, जैसे यहाँ चलते हो, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते हो। जब विकारों में प्रवेश करते हैं तब बाप को याद करने की फीलिंग ओके होती है। जब विकारों में प्रवेश करते हैं अर्थात दुख बढ़ना शुरू होता है, दुख होना शुरू होता है, तब बाप को याद करने की फीलिंग, बाप को बुलाने की फीलिंग ओके होती है। समझ में आया शब्द पर? मैंने समझ में कांतवन आगे समझ? क्या समझे कांतवन? जब द्वापर से लेकर विकारों में प्रवेश करते हैं और दुख की फीलिंग होना शुरू होती है, उसी के अकॉर्डिंग ही फिर बाप को याद करने की फीलिंग ओके होती है। दुख के साथ ही बाप को याद करने की फीलिंग ओके होती। सुख में कोई जरूरत नहीं, सुख में कोई जी कहाँ थे? जैसे यहाँ चलते हो फिर थोड़ा थोड़ा। रमणी जी बाबा देख रहे हैं मेरे को? देख रहे हैं जी। हाँ मेरे को यही चिंता थी, पता नहीं बाबा आपको देख रहा कि नहीं देख रहा। देख रहे बाबा, देख जी। कहाँ थे जी? जैसे यहाँ चलते हो फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ पे तुमको ये प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस अभी करनी है, प्रैक्टिस अभी करना है। बैटरी अब चार्ज करना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बैटरी डिस्चार्ज होना ही है। बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी एक ही बार तुमको मिलता है। विकारों में रहना अर्थात बैटरी डिस्चार्ज होना, बाप की याद में रहना अर्थात बैटरी चार्ज होना। बाप की याद में रहना अर्थात बैटरी चार्ज होना कह लो, विकर्म विनाश करना कह लो, या जमा का खाता ओके होना कह लो। तीनों में से कोई भी पॉइंट, ये तीनों पॉइंट कल बाप ने बताया।
बाप को याद करना अर्थात बैटरी चार्ज करना अर्थात विक्रम विनाश होना अर्थात जमा का खाता बढ़ना। जी खाते उनको मिलता है। सत्तो प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुमको कितना समय लग जाता है। शुरू से लेकर कुछ न कुछ बैटरी कम होती जाती है। मूल वतन में तो है ही आत्माएं, शरीर तो है नहीं। पुनश्चर उतरने अर्थात बैटरी कम होने की बात नहीं। मोटर जब चलेगी तब तो बैटरी कम होती जाएगी। मोटर खड़ी होगी तो बैटरी थोड़ी चालू होगी। मोटर जब चले तब बैटरी चालू होगी। बल मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है, लेकिन तुम्हारी बैटरी एक ही बार इस समय चार्ज होती है। फिर तुम जब शरीर से कर्म करते हो फिर थोड़ी बैटरी कम होती जाती है। पहले तो समझाना है कि वह सुप्रीम फादर जिसको सब आत्माएं याद करती हैं, ये भगवान कहते हैं, वह बाप है, हम बच्चे हैं। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है बैटरी कैसे चार्ज करनी है। बल घूमो फिरो बाप को याद करो तो सब तो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी बात ना समझो तो पूछ सकते हो। रेणुबन लिख रहे हैं, डिम्पल बाबू लिख रहे हैं। आप फोटो नहीं भेजते डिम्पल बाबू? बैज लगाया? अच्छा बैज आज लगाएंगे, आज लगाएंगे। कांता बाबू बैज लगाया? आज लगाएंगे। आज तो लगाएंगे कांता बाबू, आज लगाएंगे। बिन्नू बाबू तो आज तो लगाएंगे, आज लगाएंगे। चलो घूम फिर के भूल चूक करके फिर भी वापस आए, फिर भी बाप के सिर माथे, फिर भी बाप के नहीं। वो तो प्यार ही करता तो मैं तो कह रहा हूँ फिर भी बाप के सिर माथे। है। वो कुछ नहीं कहता, प्यार ही करता अच्छा वो नहीं कहता बैज बूझ लगाओ। है। नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा वो प्यार ही करता है। मैं कहा शायद जी कहता हूँ कि बैज में लगाओ। पूरा कल पूरा करके फिर उसके पास आ जाओ जैसे वो फिर क्या हजार गलतियां करके भी वो उसकी बाहें खुली हैं। जी मुझे लगता है और भी बात ना समझो तो पूछ सकते हो, है बिल्कुल सहज। 5000 वर्ष के बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बाप आकर के लास्ट तक भी बैटरी थोड़ी बहुत टिम टिम करती रहती है। छोटे छोटे बल्ब मन बुद्धि संस्कार के जलते रहते हैं। छोटे छोटे बल्ब मन बुद्धि संस्कार के, जिससे कलयुग की कारोबार चलती रहती है, जिसके आधार पर कलयुग की कारोबार चलती है। बाप आकर के सबकी बैटरी चार्ज कर देते हैं। विनाश के समय सब ईश्वर को याद करते हैं। समझो बाढ़ हुई तो भी जो भक्त होंगे वह भगवान को ही याद करेंगे, परंतु उस समय भगवान की याद आ नहीं सकती। मित्र संबंधी धन दौलत याद आ जाता है, फल फिर भगवान कहते हैं, परंतु वह भी कहने मात्र। जितना ज़्यादा क्वालिटी इस समय बाप के साथ बाप की याद में कर्म करने की ओके हो जाएगी, नई क्वालिटी चारों युगों में बाप की फीलिंग का अनुभव करते हुए कर्म करने की क्वालिटी ओके रहेगी। बाप
की फिल्म नहीं होगी, लेकिन दोनों शक्तियों के रूप में उस आत्मा की क्वालिटी हाई लेवल की ओके रहेगी। अभी बाप के साथ मिलकर कर्म करने के आधार पर, अभी बाप के साथ मिलकर के कर्म करूं तो उस कर्म की पूरी जवाबदारी बाप की। मैं अपने आधार पर कर्म करूं तो उस कर्म को पूरा करने की जवाबदारी मेरी। और फिर माया का इंटरफेयर, माया का इंटरफेयर भी खत्म हो जाता। हाँ जी जी, कहाँ थे हम उनके बच्चे जी? हम उनके बच्चे यह तो जानते नहीं, उनको सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान मिलता है। बाप करके उल्टा ज्ञान देते हैं। भक्ति की डिपार्टमेंट ही अलग है। भक्ति में ठोकरें खानी होती हैं। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात है, ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन है। ऐसा तो नहीं कहेंगे शूद्रों का दिन शूद्रों की रात। यह राज बाप बैठ समझाते हैं। यह है बेहद की रात व दिन। अभी तुम दिन में जाते हो, रात पूरी होती है। ब्राह्मणों को ही दिन और रात दोनों की फीलिंग ओके रहती। बाकी धर्म की आत्माएं तो आती ही संध्या के समय या रात के समय। बाकी धर्म की आत्माएं तो आती ही रात के समय। आश्रम बाकी धर्म की आत्माएं तो इसलिए उन्हें दिन की फीलिंग ओके नहीं। सवेरा किसे कहा जाता है ये उन्हें मालूम नहीं। बेचारे आते ही अंधेरे में हैं और भटकते ही रहते हैं। आते ही भटकते ही जी। कहाँ से वो रात पूरी होती है। यह अक्षर शास्त्रों में ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते हैं, परंतु जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद में चली गई है। तो देवताओं को भी कह सकते हैं विष्णु का दिन विष्णु की रात, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा का संबंध भी समझाया जाता है। त्रिमूर्ति का ऑक्यूपेशन क्या है वो तो कोई समझ ना सके। वह तो भगवान को ही कचमच में व जन्म मरण के चक्कर में लेते हैं। राधे कृष्ण आदि भी मनुष्य हैं, परंतु देवी गुणों वाले। अभी तुमको ऐसा बनना है, दूसरे जन्म में देवता बन जाएंगे। 84 जन्मों को 84 जन्मों का जो हिसाब किताब था वह अब पूरा हुआ, वह अब पूरा हुआ। लक्ष्मी नारायण को दुनिया कितना भी याद करती हो, राधे कृष्ण को दुनिया कितना भी याद करती हो, काउंटिंग गोल्डन एज में ही होगी। काउंटिंग गोल्डन एज में ही होगी। ब्राह्मण जो डायरेक्ट भाव के साथ संगम पर ओके होते हैं उनकी काउंटिंग डायमंड एज में होगी। उनकी काउंटिंग कंचन किसमें होगी? डायमंड एज में होगी। या कुछ और पूजा? उनकी काउंटिंग डायमंड एज में होगी। इसलिए छोटी केवल ब्राह्मणों की दिखाई जाती और किसी की भी नहीं। किसी भी धर्म में किसी भी रीति से नहीं, केवल ब्राह्मणों की ही छोटी
दिखाते हैं। छोटी रखी है बराबर है। अर्थात डायमंड एज, चोटी अर्थात ऊंचते ऊंच। जी कहते जी। अब तुमको क्या कह रहे, छोटी रख लो। अभी हाँ, अब तुमको यह कई शिक्षा बार बना रहे हैं मुरली के अंदर छोटी ब्राह्मणों की छोटी आ गई है। बड़े वाला तेल यूज करना पड़ेगा, अब तुम फिर बाल बढ़ेंगे। क्या हुआ सब है? आगे बिठा दो थोड़ी। अच्छा, अब तुमको यह शिक्षा मिल रही है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा निश्चय करो। कहते भी हैं हम पाठधारी हैं, परंतु हम आत्माएं ऊपर से कैसे आती हैं यह नहीं समझते। अपने को देहधारी समझ लेते हैं। हम आत्मा ऊपर से आती हैं, फिर कब जाएंगी ऊपर जाना, माना मरना, शरीर छोड़ना, मरना क्यों चाहते हैं? यहाँ तो बाप ने कहा है तुम इस शरीर को भूलते जाओ, जीते जी मरना तुमको सिखलाते हैं जो और कोई सिखला न सके। तुम आई हो अपने घर जाने के लिए, घर कैसे जाना है यह ज्ञान अभी मिलता है। तुम्हारा इस मृत्यु लोक का यह अंतिम जन्म में अमर लोक सज्जुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, हम जल्दी जल्दी जावें, पहले पहले तो घर मुक्ति धाम में। किरण बाबू, पहले पहले तो घर मुक्ति धाम में जाना पड़ेगा। यह शरीर रूपी कपड़ा यहाँ ही छोड़ना है, फिर आत्मा चली जाएगी घर। जैसे अब के नाटक के एक्टर्स होते हैं, नाटक पूरा हुआ, भक्ति मार्ग में याद या तो शक्तियों की और पांडवों की याद अर्जुन के रूप में ओके, या हनुमान के रूप में ओके, या गणेश के रूप में ओके। ब्राह्मणों की याद भक्ति मार्ग में या तो अर्जुन के रूप में ओके, या गणेश के रूप में ओके, या हनुमान के रूप में ओके। हनुमान सतयुग की पहले पहले जन्म की याद, बाकी किसी जन्म की याद नहीं होती। राधे कृष्ण के रूप में ओके, या लक्ष्मी नारायण के रूप में ओके। त्रेता के पहले पहले जन्म की याद राम सीता के रूप में ओके, बाकी किसी जन्म की किसी की याद नहीं। जी आते नाटक पूरा हुआ तो कपड़े वहीं छोड़कर घर के कपड़े पहन घर में जाते हैं। तुम्हें भी अब यह चोला छोड़ जाना है। सचुर में तो थोड़े देवता होते हैं, यहाँ तो कितने मनुष्य हैं अनगिनत, वहाँ तो होगा ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। भाई कल मुरली 7:25 तक पूरी हो जाएगी, तो मुरली सुनने के हिसाब से टाइम टेबल का थोड़ा सा अलर्टनेस रखना। 6:30 से 7:25 तक ओके, उसी हिसाब से ओके रखना। जी कहाँ थे? जी तो अपने को
किंतु कह देते अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल गए, तब तो दुखी हुए हैं। सतयुग में तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म धर्म था, अभी कलयुग में धर्म भ्रष्ट है। बुद्धि में आता है कि हम कैसे गिरे हैं। अभी तुम बेहद के बाप का परिचय देते हो। बेहद का बाप ही आकर के नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं। कहते हैं कि बाबू ऊपर देख लो, कहते हैं मन मना भव, यह गीता के अक्षर हैं। सहज राजयोग के ज्ञान का नाम रख दिया जाता है गीता। यह तुम्हारी पाठशाला है। बच्चे आकर के पढ़ते हैं तो कहेंगे हमारे बाबा की पाठशाला है। जैसे कोई बच्चे का बाप प्रिंसिपल होगा तो कहेंगे हम अपने बाबा के कॉलेज में पढ़ते हैं। उनकी माँ भी प्रिंसिपल है, उनकी माँ भी प्रिंसिपल है तो कहेंगे हमारे माँ बाप दोनों प्रिंसिपल हैं, दोनों पढ़ाते हैं। हमारे मम्मा बाबा का कॉलेज है, तुम कहेंगे हमारे मम्मा बाबा की, हाँ जी, हमारे मम्मा बाबा की पाठशाला है। दोनों ही पढ़ाते हैं। दोनों ने यरवानी कॉलेज व यूनिवर्सिटी खोली है। रेनबैन कितने हो गए? हाँ जी, हाँ, बड़े आराम से हो जाएंगे। आज तो फास्ट स्पीड चल रही है आपकी। हाँ जी, अब क्वालिटी सेट हो गई। हाँ जी, अंकुर भाई जी क्या कह रहे हैं? लाइन क्लियर हो गया। हाँ जी, हाँ, लाइन तो क्लियर होनी है। अब वही मैं कहता आप भी लाइन क्लियर कर लो। ऐसे खाली रोड पे बोले चले आप, क्या था कंचन जी लाइन क्लियर ना करें। अकेले थोड़ी दो, सब कुछ आप लेके करो। जी, उधर लिख रहे हैं कंचन सब, लिख रहे हैं सब। अम्मा भी लिख रही है या पॉइंट लिखती है? दोनों इकट्ठे हैं। अच्छे अंकल भाई, अच्छे। तो स्टूडेंट तो आप ही हो। रोज लिखे जाते हैं। हम आपको किसी हैं चेक करो, आपको दिखाते नहीं करोगे। रोज की मुरली उठा के देख रहा करो, आज भी देखो। वो जो उठाते हैं मुझे तो मुरली में ऊपर ही लिखे होते हैं। कहीं नहीं लिखे। सुबह 4 बजे फोन पे लगे हुए थे ये भाई के साथ, ये भाई के क्या नाम है, भैया के साथ लगे रहते हैं। हाँ मुझे पता ना, सारा दिन लगे। मैं भी सुबह 4 बजे अच्छा जी, कहाँ थे जी? पहली लाइन में कॉलेज व यूनिवर्सिटी खोली है। दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं। बाप ने बच्चों को एडॉप्ट किया है। यह बहुत युवे ज्ञान की बातें हैं। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं। यह तो कल पहले भी, किरण बाबू ऊपर देख लो, यह तो कल पहले भी समझाने दी है। हाँ, इतनी नॉलेज है जो दिन प्रतिदिन युवे होती जाती है। आत्मा के समझाने देखो अभी तुमको कैसे मिलती है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। वह कभी विनाश नहीं होता। आत्मा अविनाशी, उनमें पाठ भी अविनाशी है। आत्मा ने कानों द्वारा सुना, शरीर है तो पाठ है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो जवाब नहीं मिलता। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो जवाब नहीं मिलता। अभी बाप कहते हैं बच्चे तुमको वापस घर चलना है। यह पुरुषोत्तम युग जब आता है तभी वापस जाना होता है।
इसमें पवित्रता ही मुख्य चाहिए। धर्मी जी बाबा देख रहे हैं मेरे को? देखता रहते हैं वहाँ पे। अच्छा, बाबा देखता रहता है, ठीक है। पर मैं यही पूछना चाहता, देख रहा ना बाबा मुझे? जी कहाँ थे? पवित्रता ही मुख्य चाहिए। हाँ जी, पवित्रता ही मुख्य चाहिए। शांति धाम में तो पवित्र आत्मा ही रहती है। शांति धाम और सुख धाम दोनों ही पवित्र धाम है। वहाँ शरीर है नहीं, आत्मा पवित्र है, वहाँ बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती। नक्शे में अपनी जगह भी फिक्स कर रखी है, नहीं कर रखी? परम धाम के नक्शे में मैं पहले भी बहुत बार कहा, तो उससे भी आपकी एकाग्रता नेचुरल सेट रहेगी। उससे भी आपकी एकाग्रता आपको आने जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको क्या सुना अंकुर भाई जी? भाई जी उसमें ये नहीं पता कौन से धर्म की कौन सी वाली लाइन है। आपने तो बाबा के साथ हम कहीं भी कहाँ से फिक्स करते हैं अपने आप को। जहाँ आपको अच्छा लगा मतलब और पता लगा दूसरे धर्म की, चलिए। अंकुर भाई हमें उस धर्म की स्थापना करनी पड़ जाएगी बेकार में। मैंने कर रखी है सेट, आश्रम सेट कर रखी। ठीक, पूजा बाबू कर रखी है सेट, कांता बाबू नहीं? इससे भी एकाग्रता आपकी नेचुरल सेट रहेगी। सेकंड हुआ वहाँ टिके, सेकंड हुआ नीचे। जी कहाँ थे? सूर्य धारण करने से मोटर खड़ी होगी, मोटर। अच्छा सुनो अनुपम भाई, हो जाएगा। चार लेना पड़ते लेना फिर चुप हो जाता है। छुट्टी आज मेरी छुट्टी। हाँ जी, मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़ा, मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़ा ही होगा। अभी तुम्हारी आत्मा की ज्योति बहुत कम हो गई है, एकदम बुझ नहीं जाती है। जब कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, फिर उसकी बहुत संभाल रखते हैं कि बुझ ना जाए। आत्मा की ज्योति कभी बुझती नहीं, वह तो अविनाशी है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाप किरण बाबू, मीठे बाबू, गया तो नहीं मैं? किरण बाबू गया तो नहीं मैं? पूजा नहीं कर वो सब ले गया ना। हाँ जी, अच्छा थोड़ा सा गया। क्या करना है? ये आने जाने का गेम लगा ही रहेगा। ये तो लास्ट तक लगा रहेगा। हाँ जी, माँ से चट्टा बेटी चलती रहेगी। हाँ जी, आपने तो कहा सेकंड में ऊपर सेकंड में नीचे। अच्छा कहाँ थे जी? यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाबा जानते हैं कि यह बहुत स्वीट चिल्ड्रन है। यह सब काम चिंता पर बैठ जलकर भस्म हो गए हैं। फिर इन्हों को जगाता हूँ, खुली तमोप्रधान मुर्दे बन पड़े हैं। बाप को जानते नहीं, मुझसे कोई काम के नहीं रहे हैं। मनुष्यों की मिट्टी कोई काम की नहीं रहती है। ऐसे नहीं कि बड़े आदमी की मिट्टी कोई काम की है, गरीबों की नहीं। मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाती है, फिर भल कोई भी हो। कोई जलाते हैं, कोई जलाते हैं, कोई कब्र में बंद कर देते हैं। पारसी लोग कुएं में फेंक देते हैं। नहीं, पारसी लोग कुएं पर रख देते हैं, फिर पंछी मांस खा लेते हैं। फिर पंछी मांस खा लेते हैं, फिर हड्डियां जाकर नीचे पड़ती हैं, वह फिर भी काम आती है। पारसी लोग। वो कहते हैं वेस्ट में जाना चाहिए, किसी के काम आना चाहिए।
दुनिया में तो उनकी हड्डियाँ भी काम आ जाती है उनकी। दुनिया में तो ढेर मनुष्य मरते हैं, अभी तुमको तो अच्छी हालत है उनकी। अच्छा जी सुनो जी, अभी तुमको तो आप ही शरीर छोड़ना है। तुम यहाँ आए हो शरीर छोड़कर वापस घर जाने अर्थात मरने। भाई जी एक दिन पढ़ा था, वो क्या करते हैं कि मर जाते हैं ना, तो वहाँ पे लकड़ी भी नहीं है, जगह भी ऐसी नहीं है कि जो खोद के दबा दें, वो काट के ना आप उसमें बांट के खा जाते हैं। हाँ आगे बात कर रहे हैं। अच्छा सुनो जी, कशिश बाबू एक फूल या एक बुक्का ले आना, या तो फूल बड़ा ले आना, एक या दो ले आना। तो देगा कौन? कोई बहन भी साथ में होगी। नहीं देगा कौन? हाँ जी, फूल ले आना हाँ, तो और देगा सस्ते में कौन? काम हो जाएगा। कौन इधर देगा कौन? 2 फूल ले आना। अच्छा बोल का है वो। अच्छा, देख लेना रमेश जी कैसे शो करना है। ये भी मैंने दोनों पॉइंट साइड में लगा करना है। ये तो पहले से ही हो रखा था। तुम खुशी से जाते हो, हम जीवन मुक्ति में जाएंगे। बोर्ड बन गया क्या? कि बोर्ड की तो नहीं बदली जाने अन्नी बदली। बाकी तो ठीक। जिन्होंने जो पाठ बजाया है अंत तक वही बजाएंगे। बाप पुरुषार्थ करा। उसमें राजेंद्र भाई की जरूरत है क्या, या रमेश भाई करा लेंगे? ये करा देंगे। चाहिए राजेंद्र भाई के साथ? अच्छा ठीक है, रमेश जी करा लेंगे। बाप पुरुषार्थ कराते रहेंगे, साक्षियों देखते पैसे लगेगा। रहेंगे। हाँ जी पैसे लगेगा। पैसे लगेगा जी, साक्षियों देखते रहेंगे। यह तो समझ की बात है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। हम स्वर्ग में जाने के लिए खुद ही पुरुषार्थ कर शरीर छोड़ देते हैं। बाप को याद करते रहना। किरण बाबू याद तो नहीं मैं? हाँ जी हाँ जी, अच्छा ज्ञात, कोई बात नहीं, जाते रहो। किरण बाबू को नहीं छोड़ना किसी भी हाल में। अंत मति सुगति हो जाए, इसमें मेहनत है। हर एक पढ़ाई में मेहनत है। भगवान को आकर के पढ़ाना पड़ता है। जरूर पढ़ाई बड़ी होगी। इसमें देवी गुण ना कौन ये दीदी कल भी आ रही है। इसमें देवी गुण भी चाहिए। या लक्ष्मी नारायण बनना है ना, या सतयुग में थे और फिर तुम सतयुगी देवता बनने आए हो। एम ऑब्जेक्ट फिटनेस सहज है, त्रिमूर्ति में क्लियर है। या ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के चित्र ना हो तो हम समझ कैसे सकते? ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा की 8 भुजा 100 भुजा दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे होते हैं तो उन्होंने फिर वह चित्र आदि बना दिया है। बाकी मनुष्य कोई इतनी भुजाओं वाला होता थोड़ा ही है। रावण 10 शीश का भी अर्थ है, ऐसा मनुष्य होता नहीं। जब बाप ही बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं। यह भी खेल है। अनिता बाबू, मीठे बाबू, मीठे अनिता बाबू भी मीठे नहीं, मीठे नहीं है, नहीं मीठे। अभी तो मीठे बने थे, नहीं बने थे? अच्छा जी, कहाँ थे जी? यह कोई को पता नहीं, यह कब से शुरू हुआ परंपरा कह देते हैं। अरे वह भी कब से? तो मीठे मीठे बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, वह टीचर भी है, गुरु भी है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। या म्यूजियम आदि किसके डायरेक्शन से खोलते हैं? या है ही माँ बाप और बच्चे
ढेर बच्चे डायरेक्शन पर खोलते रहते हैं। लोग कहते हैं तुम कहती हो भगवानो वाच, तो रथ द्वारा हमको भगवान का साक्षात्कार कराओ। अरे तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, इतनी छोटी सी बिंदु का साक्षात्कार तुम क्या कर सकेंगे? जरूरत ही नहीं। यह तो आत्मा को जानना होता है। आत्मा भ्रकुटी के बीच रहती है, जिसके आधार पर ही इतना बड़ा शरीर चलता है। अभी तुम्हारे पास ना लाइट का ना रतन जड़ित ताज है। अभी न तुम्हारे पास ना लाइट का ना रतन जड़ित ताज है। दोनों ताज लेने के लिए तुम पुरुषार्थ कर ले हो। कलप कलप तुम बाप से वर्षा लेते हो। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते हैं हम बाबा कलप कलप मिलते आए हैं। कईयों की बैटरी बीच बीच में घर रहने पर, अव्यक्त होने पर भी चार्ज होती है। रेगुलर क्लास में आने में चार्ज नहीं होती। नहीं समझे में? समझे आश्रम समझा गए? आश्रम का क्या समझा? आश्रम हाँ जी, पूजा क्या समझे? जो घूमते रहते हैं उनकी बैटरी चार्ज होती है। उनको जब तक हफ्ते में 1-2 छुट्टी ना करें तो उनको ऐसा लगता है कि मजा नहीं आया। हफ्ते में 1-2 छुट्टी जरूरी है। तो वैसे भी तो देखते नहीं ना। किनों को महीने 2 महीने में जरूरी है और किनों को हफ्ते में जरूरी है। हाई स्कूल किनों में को? पढ़ती है, हाँ जी, में पढ़ती है छुट्टी। हाँ जी, वीकेंड्स में नहीं पढ़ते। अब क्या कह रहे? कांवड़ की छुट्टी चली, 1 हफ्ते तक स्कूल बंद थे, आपने एक भी छुट्टी नहीं दी, क्या करें फिर? जी कहाँ थे? मजबूरी है। कहाँ? हाँ जी, मिलते आए हैं। क्यों आए हैं? क्यों? ये लक्ष्मीनारायण बनने के लिए। यह सभी एक बात बोलेंगे। बाप कहते हैं अच्छा शुभ बोलते हो, अब पुरुषार्थ करो। सब तो नर से नारायण नहीं बनेंगे। प्रजा भी तो चाहिए, कथा भी होती है सत्यनारायण की। वो लोग कथा सुनाते हैं, तुमको बुद्धि में कुछ भी नहीं आता। तुम बच्चे समझते हो वह शांति धाम निराकार दुनिया, फिर वहाँ से जाएंगे सुखधाम। सुखधाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। आश्रम उसमें बैटरी करवा लो, आपको इजी रहेगा। ये अभी टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसा करो, क्लास में बैठने को नहीं जाया करो। सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बात है। तुम कोई को समझाओ, बोलो अभी वापस घर जाएंगे। आत्मा को अपने घर में शरीरी बाप ही ले जाएंगे। अभी बाप आए हैं, उनको जानते नहीं। बाप कहते हैं मैं जिस तन में आया हूँ उनको भी नहीं जानते। बाप भी रोज बैटरी कर रहे हैं। रथ भी तो है ना, हर एक रथ में आत्मा प्रवेश करती है। सबकी आत्मा भ्रकुटी के बीच रहती है। बाप के आने से पहले थोड़ी बहुत बैटरी भक्ति में चार्ज होती रहती है, लेकिन जब बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती फिर बाप को याद करने से चार्ज होती है। फिर बाप को पहले थोड़ी बहुत भक्ति के कार्यक्रम से चार्ज होती है। जी कहाँ थे? बस हो जी कहाँ थे? हाँ जी, बीच में बैठे हैं समझाते तो बहुत सहज हैं, पतित पावन तो एक
ही बाप है, बाप के सब बच्चे एक समान हैं, उनमें हर एक का अपना अपना पार्ट है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। अच्छा, मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका प्रथम बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुझके सार शरीर रूपी कपड़े से मंगल जीते जी मरना है, अर्थात अपने सब पुराने साधुता चित्तू करने हैं। दूसरा है डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है, देवी गुण धारण करने हैं। जैसा लक्ष्य है, शुभ गोल है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। वरदान लेंगे जी सभी एक ही टोन में बोल लेंगे। अच्छा जी। एक कल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। अच्छा जी, लिख लो जी। एक कल्याण के संकल्प को, एक कल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले, अपकारियों पर उपकार करने वाले भोग चावल और छोले का जी, हो सके तो यहीं स्वीकार कर लेना। जिसको दोबारा भी चाहिए दोबारा भी ले सकते हैं, लेकिन यहीं स्वीकार कर लेना। बाकी किसी का जाने का मन हो तो बात अलग है। उन्हीं का सिस्टम तो बंद हो गया भैया ने खुद ही काम बंद कर दिया भैया। आज क्या बढ़िया वेस्ट होती है। ओ भैया कितनी जोरी भर गई, इतने काम बंद कर दिया। बढ़िया वेस्ट होती है भाई। वरदान लिख लिया जी। निषेध है, कोई रोज आपकी गलानी करे, कल्याण करे, गाली दे तो भी उसके प्रति मन में घृणा भावना आए। अपकारी परोपकार ये ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा तो फॉलो फादर यानी तू आत्मा का अर्थ है सर्व के प्रति कल्याण की भावना, कल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो। स्लोगन है, मन मना भव की स्थिति में रहो तो औरों के मन के भावों को जान सकेंगे। मन मना भव की स्थिति में रहो। आज तो बाबू बन गए। आपने भी ड्रॉप कर लिया, यानी कि बैटरी चल गई। मन मना भव की स्थिति में रहो तो औरों के मन के भावों को जान सकेंगे, जान जाएंगे। औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम पवित्र बनने के बगैर वापस जा नहीं सकते, इसलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। अच्छा, कल के प्रोग्राम का मैसेज आप लोगों के पास पहुंचा? केवल नोट करना कि मैसेज पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा। देखा सभी ने मैसेज? अंकल में मैसेज देखा आपने? क्या जो बड़े रोज तो सुन रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनका वो प्रोसेस काम में ओके हो रहा है या नहीं हो रहा। मैसेज पहुँच भी पा रहा नहीं पहुँच पा रहा। पर्सनली गया ये उसमें ब्रॉडकास्ट में भेजा उसने,
उससे क्या होता है, पर्सनली पहुंचता है या ग्रुप में पहुंचता है? पहुंचता पर्सनली है, लेकिन दोनों के पास नाम फीड होना चाहिए। भाई जी कल जल पिए जैसे तो 1 लोटा जल भी लेके आना। कल थोड़ी है, चल अच्छा जी, आज है, अरे आज कल है। अच्छा सुनो जी, वाणी का सार है मीठे बच्चे तुम पवित्र बनने के बगैर वापस जा नहीं सकते, इसलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी चार्ज करो, नेचुरल पवित्र बनो। ओम शांति। उसे राजू भाई से फाइनल कर लेना, सुबह जितनी जल्दी आएगा तभी कवर कर पाएगा। और बट्टी भी वो निकाल के रखनी है जी, बट्टी चेक करके रख लेना। वैसे तो आया है, हाँ जी, वैसे तो आया है। ये बड़ा का सलामी डाल दो। अरे पेट साफ हो गया ना बस। मैं कहा बट्टी चेक करके रख लेना अभी, ताकि सुबह से दिक्कत ना आए। कपड़ा आपका है जलेबी वाला किरण में है, निकाल के रखा है ना, देख लो चलो। अच्छा जी, ओम शांति। और कोई सूचना जी? मैं भी बनाऊंगा जो ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। अच्छा जी। जानती हो उसका लेके आना कल, तब उसका रक्षाबंधन बना नहीं, कम से कम 10 बार तो कह दिया मैं होगा। उसकी अम्मा को भी लेकर आऊंगा। हाँ तभी तो उसकी रखड़ी बंदी जाएगी पंच की। ज्यादा से ज्यादा लेके आए, प्राइज मिल रहा है ना, याद है? लेके आना। उसके एक जलेबी बाकी मिलनी चाहिए। अच्छा, लेके जाना होंगे उन्हीं को मिलेगा बस। उतने एक के साथ मिलेगा। अच्छा सुनो जी, अच्छा जी, हिस्ट्री का पॉइंट है समर्थ। अच्छा एक मिनट जी, समर्थ बनने के लिए एक कल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा बनते हुए, समर्थ बनने के लिए एक कल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा बनते हुए, शक्ति स्तंभ कहे शक्तिशाली बनने के लिए मन मना भव की स्थिति में स्थित रह सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए शक्तिशाली बनने के लिए मन मना भव की स्थिति में स्थित रह सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। कर दो जी, रेड लाइट कर दो। भाई जी टॉपिक क्या है? वो कह रहे थे लोटा ज्यादा विचारना है, वो मैं क्या सोनू बता देंगे तो विचार दे आगे जाने। तभी खास बात है। फल फूल जरूर ना रखे बात। कल रक्षाबंधन का प्रोग्राम है यहाँ, हैं? कल रक्षाबंधन का प्रोग्राम यहाँ है जो अपने यहाँ 13 तारीख में होगा ना, वो वहाँ कल 13 तारीख में सीता जी से 13 में। क्या बता रहे रमेश भाई जी ने यहाँ आने के लिए, इन्हें कहाँ बता रहे हैं इनकी रक्षाबंधन तो उधर होगी। तो यहाँ है कि वहाँ महंगी नहीं है। अरे भी आएगी, ना वहाँ भी बता आएगी। रहे हैं यहाँ भी आएगी, वहाँ भी जाएगी 13 तारीख में। मैं कह रही इन्हें नहीं आना, किस टाइम में आना? ना बताओ तो उनको। सुबह जी बता देंगे। उनकी रक्षाबंधन प्लॉट में आया करेंगे, प्लॉट में आएगी माँ। हमारी रक्षाबंधन उधर होगी प्लॉट में। आइए यहाँ।
ये उधर कमरे में रखना है, यहीं करना होगा। ये पीछे कर दो। पीछे से मिलाते हाँ जी, हाँ हैं, जी। बेंच रखे हैं। एक चूल्हा देखना, चेक करना।